जब नसीरुद्दीन ने पत्थर बेचकर सोना खरीदा, शहर के बीचों बीच लगे पुराने चबूतरे पर बैठे थे मुल्ला नसीरुद्दीन, हाथ में एक चमकदार पत्थर लिए हुए, जिसे वो बार बार एक रूमाल से पोंछ रहे थे और हर आने जाने वाले को गौर से देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या बात है मुल्ला? पास से गुजरते एक दुकानदार ने पूछा। आज बड़े ताव में बैठे हो? मुल्ला ने पत्थर हवा में उछालकर लपका, फिर बोले, आज मैं ये पत्थर बेच रहा हूं, पर यह कोई आम पत्थर नहीं है, यह किस्मत बदलने वाला पत्थर है। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, ओहो, अब तू तांत्रिक बन गया है क्या? पत्थर बेच बेच के किस्मत बदलेगा? मुल्ला गंभीर हो गए। भाई, ये पत्थर केवल उन लोगों को बेचा जाएगा जो इसकी कीमत समझते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ हंसेंगे, जैसे तुम। यह कहकर उन्होंने रूमाल में पत्थर लपेटा और आगे बढ़ गए। किस्मत बदलने वाला पत्थर। शाम को मुल्ला शहर के मशहूर चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने एक छोटा सा लकड़ी का स्टैंड लगाया, उस पर रेशमी कपड़ा बिछाया और उस पर वह पत्थर रखा। उसके बगल में एक तख्ती लगा दी। सिर्फ 100 अशर्फियों में किस्मत बदलने वाला पत्थर। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कोई हंस रहा था, कोई पूछ रहा था, क्या करता है यह पत्थर? मुल्ला मुस्कुराए। जिसने खरीदा उसकी किस्मत चमक गई, और जिसने नहीं खरीदा वो अब भी वहीं का वहीं है। तभी भीड़ में से एक युवक निकला, ताजिर का बेटा अकबर। मुल्ला, तुम ये मजाक कर रहे हो या सचमुच सोचते हो कि लोग पत्थर पर 100 अशर्फियां देंगे? मुल्ला बोले, मेरे भाई, एक घोड़ा लोग 200 में खरीदते हैं, जो सिर्फ दौड़ता है। यह पत्थर तुम्हें दौड़ते हुए सोना ला देगा, बस नजर चाहिए पहचानने की। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर किसी ने खरीद लिया तो मैं तुम्हारे सिर पर सोने का मुकुट पहनाऊंगा। पहला ग्राहक या मूर्ख। अगले दिन मुल्ला फिर उसी तख्ती के साथ बैठे थे। लोगों का मजाक और बढ़ गया था, पर दोपहर होते होते भीड़ में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। चाल धीमी, कपड़े मैले, लेकिन आंखों में कुछ और ही चमक। क्या यह पत्थर सच में किस्मत बदलता है? उसने धीमे स्वर में पूछा। बिल्कुल, और आज यह आखिरी बार बिकेगा, मुल्ला ने कहा, क्योंकि जो खरीदेगा उसे बाकी लोगों की तरह दोबारा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। बूढ़ा हंसा। अगर मैं खरीद लूं तो बाकी सब मूर्ख हो जाएंगे। मुल्ला बोले, नहीं, वो पहले से हैं। बूढ़े ने जेब से चमड़े की थैली निकाली और गिनकर 100 अशर्फियां रख दी। भीड़ सन्न रह गई। पत्थर गया, सोना आया। अब सबकी नजरें उस बूढ़े पर थीं। उसने पत्थर को उलट पलट कर देखा और चुपचाप चला गया। लोगों ने मुल्ला को घेर लिया। क्या खेल चल रहा है ये? तुमने एक पत्थर बेचकर 100 अशर्फियां कमा लीं। मुल्ला बोले, मैंने कुछ नहीं किया। जिसने खरीदा उसने समझदारी से लिया। पत्थर में कोई जादू नहीं, पर सोच में है। अब तक अकबर भी आ गया। उसने गुस्से में कहा, मुल्ला, तुमने शहर को मूर्ख बना दिया है। मैं तुम्हें सुल्तान के पास ले चलूंगा। सुल्तान की अदालत में। अगले दिन मुल्ला सुल्तान की अदालत में खड़े थे। अकबर ने पूरा किस्सा सुनाया। सुल्तान ने गुस्से से पूछा, मुल्ला, क्या तुमने लोगों को ठगा? मुल्ला शांति से बोले, हुजूर, मैं तो सिर्फ एक पत्थर बेच रहा था, किसी को खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया। और जो खरीद कर गया वो न तो शिकायत करने आया, न लौट कर पत्थर वापस करने। सुल्तान ने पूछा, क्या यह सही है कि पत्थर किस्मत बदलता है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, 100 अशर्फियां देकर एक पत्थर खरीदने वाला आदमी मूर्ख नहीं, वो सबसे चतुर है। वो जानता है कि हर पत्थर में सोना नहीं होता, पर हर सौदा एक सीख देता है, और सीख ही सबसे बड़ा सोना है। बूढ़े की वापसी।
उसी समय दरबार में वह बूढ़ा फिर आया। इस बार वो एक चमचमाता झोला लेकर आया था, जिसे उसने सुल्तान के सामने रखा। हुजूर, ये है असली सोना, उसने कहा। जिस पत्थर को मैंने खरीदा, उसी से मैंने खदान की दिशा का अनुमान लगाया। वर्षों से मैं जमीन की परतें पढ़ रहा था, पर वो एक इशारा चाहिए था, जो मुझे मुल्ला के पत्थर ने दिया। अदालत स्तब्ध रह गई। सुल्तान ने पूछा, क्या तुमने सचमुच खदान खोज ली? बूढ़े ने सोने की चमकती डली सुल्तान को दिखा दी। अचानक उठा तूफान पा। दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर चुप। लोग अब मुल्ला के आगे झुकने को तैयार थे। मुल्ला बोले, लोग सोचते हैं कि मैं मूर्ख बनाता हूं। असल में मैं उनकी सोच को खुरचता हूं। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और फुसफुसाया, हुजूर, बाजार में खबर फैल रही है कि मुल्ला के पास अब भी 2 पत्थर बचे हैं और लोग खरीदने को पागल हो रहे हैं। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं भी सोच रहा हूं, एक पत्थर तो मैं खुद ले लूं। मुल्ला झुककर बोले, हुजूर, अब तो वो कीमत दोगुनी होगी। जब सुल्तान ने पत्थर खरीदा और पूरी सल्तनत उलट गई। दरबार में सन्नाटा था। सुल्तान खुद मुस्कुरा रहे थे और मुल्ला नसीरुद्दीन गर्दन झुकाकर खड़े थे, पर उनकी आंखों में वही चिरपरिचित चमक थी। उस चमक में शरारत भी थी, समझ भी, और एक अजीब सी निश्चिंतता। मुल्ला, सुल्तान बोले, अब जब यह साबित हो गया है कि तुम्हारे पत्थर में किसी न किसी तरह की समझ छुपी है, तो मुझे भी एक पत्थर चाहिए। मुल्ला ने विनम्रता से कहा, हुजूर, जैसा मैंने कहा था, पत्थर में कुछ नहीं, पर इंसान की सोच में बहुत कुछ होता है। पर अगर आप भी लेना चाहें तो हां, मेरे पास एक आखिरी पत्थर बचा है। और कीमत? सुल्तान ने आंखें तरेरी। आपके लिए तो खास कीमत है, 500 अशर्फियां। मुल्ला ने शराफत से सिर झुकाकर कहा। दरबारियों के मुंह खुले रह गए। 500 अशर्फियां एक पत्थर के लिए? सुल्तान खुद चौंके, पर उनकी नजर उस बूढ़े की थैली पर पड़ी, जिसमें चमचमाता सोना था। उन्होंने तुरंत खजांची को इशारा किया, दे दो, मैं ये सौदा खुद देखना चाहता हूं। बाजार में सनसनी। सुल्तान ने जब पत्थर खरीदा, शहर में तूफान मच गया। बाजारों में अफवाहें उड़ने लगीं। जिस पत्थर को कल तक लोग मजाक समझ रहे थे, उसे अब सुल्तान ने खरीद लिया। हर नुक्कड़ पर यही चर्चा थी। लोग दुकानें छोड़कर चबूतरे पर दौड़ पड़े, जहां मुल्ला नसीरुद्दीन कभी बैठा करते थे। लेकिन मुल्ला अब वहां नहीं थे। लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी। अगर सुल्तान ने भी ले लिया तो अब हमारा क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्ला ने सच में कोई जादुई पत्थर बनाया है, या फिर यह सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? सुल्तान और पत्थर का रहस्य। उधर महल के अंदर सुल्तान ने पत्थर को हाथ में लिया और गौर से देखने लगे। वो बस एक सामान्य सा पत्थर था, न कोई चमक, न कोई वजन में खासियत, न ही कोई गंध। सुल्तान ने उसे उलट पलट कर देखा, दीवार पर मारा, कुछ नहीं निकला। फिर उन्होंने पत्थर को पानी में डुबोया, कटवाया, यहां तक कि एक रत्न विश्लेषक से भी दिखाया। जवाब मिला, हुजूर, यह एक आम नदी पत्थर है, इसका कोई मूल्य नहीं है। सुल्तान का चेहरा लाल हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन, तुमने मुझे मूर्ख बनाया है? मुल्ला फिर प्रकट हुए। 3 दिन बीत गए। नसीरुद्दीन का कहीं पता नहीं था। चौथे दिन एक शाम सुल्तान अपने निजी बाग में अकेले टहल रहे थे। वहीं एक पेड़ के नीचे छाया में मुल्ला बैठे हुए मिले, सिर झुकाए, हाथ में वही रूमाल। मुल्ला, सुल्तान गरजे, क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? हुजूर, मुल्ला शांत स्वर में बोले, मैंने आपको वो दिया जो दुनिया में सबसे कठिन है, सोचने की वजह। सुल्तान गुस्से में बोले, मैंने 500 अशर्फियां एक बेकार पत्थर पर खर्च कर दी। जी, मुल्ला बोले, पर क्या आपने सोचा कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है?
क्योंकि आपने मूल्य का हिसाब केवल पत्थर से लगाया पर अनुभव की कीमत नहीं समझी। सुल्तान चुप हो गए। मुल्ला आगे बोले, जो बूढ़ा खदान तक पहुंचा उसने पत्थर को संकेत माना, औजार नहीं। आपने उसे परिणाम माना, रास्ता नहीं। यही फर्क है सोच और समझ में। दरबार में अंतिम फैसला। अगले दिन सुल्तान ने दरबार बुलाया। दरबारी सोच रहे थे कि अब मुल्ला पर कोई सख्त सजा होगी, पर सुल्तान ने सबके सामने कहा, मैंने 500 अशर्फियां एक पत्थर के लिए नहीं, एक पाठ के लिए खर्च की हैं। और यह पाठ है, कभी भी किसी चीज का मूल्य केवल उसकी बाहरी रूपरेखा से मत आंकिए। उन्होंने मुल्ला की तरफ देखा और कहा, मुल्ला, तुमने मुझे एक राजा से एक शिष्य बना दिया। मुल्ला झुककर बोले, और हुजूर, शिष्य ही असली राजा होता है, जो सीखता है, बदलता है और फिर दूसरों को बदलने देता है। मोरल, पत्थर की कीमत नहीं, सोच की होती है। इस पूरी घटना से शहर के लोगों ने एक गहरी सीख ली। एक साधारण सा पत्थर जिसने न कोई जादू किया, न कोई खजाना निकाला, फिर भी उसने कई जिंदगियां बदल दी। क्यों? क्योंकि उस पत्थर ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम हर चीज को सिर्फ उसकी चमक से आंकते हैं, या हम समझते हैं कि असली मूल्य तो उस सोच का होता है जो हमें दिशा देती है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने ना कोई छल किया, ना कोई झूठ बोला। उन्होंने सिर्फ एक आईना थमाया और हर किसी ने उसमें खुद को देख लिया। अगली कहानी। जिस दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने खुद को किराए पर चढ़ा दिया। एक सुबह की बात है। शहर के चौक में एक अजीब इश्तेहार टंगा मिला। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, आज से मुल्ला नसरुद्दीन किराए पर उपलब्ध हैं। सोचिए मत, इस्तेमाल कीजिए। सलाह से लेकर साजिश तक, बहस से लेकर बर्तन मांजने तक, मुल्ला हर काम में माहिर। किराया, काम के हिसाब से। भीड़ जमा हो गई। मुल्ला पागल हो गए हैं क्या? कभी खुद को बेचते हैं, कभी पत्थर, अब खुद को किराए पर। यह नसरुद्दीन है या नौटंकी? कुछ ही देर में खुद मुल्ला चौक पर आ पहुंचे। कमर में रस्सी बंधी थी जिसमें लकड़ी की तख्ती टंगी थी। किराए के लिए उपलब्ध, सिर्फ गंभीर ग्राहक ही संपर्क करें। लोगों की हंसी छूट पड़ी। मुल्ला बिल्कुल संजीदा चेहरे से बोले, हंसिए मत, यह इश्तेहार मजाक नहीं है। इस दुनिया में हर चीज किराए पर चल रही है। घोड़ा, बैल, मकान, तो इंसान क्यों नहीं? लोगों ने पूछा, क्या क्या काम करोगे? मुल्ला ने हाथ उठाकर गिनाना शुरू किया। झगड़ा सुलझाना, झगड़ा शुरू कराना, बहस में जीत दिलाना, झूठ को सच साबित करना, बीवी से बचना, सास को हराना, बिना खर्च के भोज करवाना, और जरूरत पड़ी तो गधा भी बन जाना। गधा भी? भीड़ हंसी से दोहरी हो गई। मुल्ला मुस्कुराए, जरूरत पड़ी तो गधे से भी ज्यादा काम आऊंगा। पहला ग्राहक, धोबी की चालाकी। दोपहर होते होते एक धोबी आया। वह परेशान था। उसका पड़ोसी उसके कुएं से पानी भर रहा था और झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब बात हाकिम तक पहुंच गई थी। मुल्ला, मुझे हाकिम के सामने सच्चाई से झूठ को हराना है, धोबी बोला। ठीक है, मुल्ला बोले, पर मेरी एक शर्त है। अगर तुम जीत गए तो मुझे मेरी मजदूरी दोगुनी देना। स्वीकार। अगले दिन अदालत में जब हाकिम ने पूछा, इस कुएं का हक किसका है? पड़ोसी बोला, कुएं का पानी मेरा है, पर कुआं इसका है। मुल्ला बीच में कूद पड़े, हुजूर, अगर कुआं इसका है और पानी उसका, तो पानी निकालने वाला चोर नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने पानी को अपनी बाल्टी से निकाल रहा है। अब अगर कुएं का मालिक चाहे कि कुएं में पानी न हो, तो वो एक ही उपाय कर सकता है, कुएं से पानी निकालना बंद कर दे। हाकिम मुस्कुराया, मुल्ला, ये क्या बात हुई? हुजूर, बात नहीं,
दर्शन है। ये दुनिया ही ऐसी है जहां हर चीज अलग अलग मालिक की होती है पर मिलाकर ही चलती है। हाकिम हंस पड़ा। फैसला धोबी के पक्ष में गया। दूसरा ग्राहक बूढ़ा व्यापारी और उसका बेटा एक बूढ़ा व्यापारी आया। उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया था। वह मुल्ला को लेकर उसी घर पहुंचा। ये कौन है? बेटे ने पूछा। मुल्ला बोले, तुम्हारा नया पिता। अभी अभी तुम्हारी मां ने किराए पर लिया है। पुराने वाले पिता तो अब मैं हूं। क्या बकवास है? बकवास नहीं, व्यापार है। जब असली बाप का किराया नहीं चुकाया जा रहा तो नया लेना पड़ा। ये बूढ़े बाप को वापस लेने आए थे, पर अब वो मेरे जिम्मे हैं। बेटा भौंचक्का रह गया। आस पड़ोस इकट्ठा हो गया। मुल्ला ने सबको बताया, इसने अपने बाप को बिना किराया दिए निकाल दिया। अब मैं इसे सिखाऊंगा बाप का मूल्य क्या होता है। बेटे को शर्म आई। उसने पिता को वापस घर बुला लिया और मुल्ला को 3 महीने का राशन दिलवा दिया। तीसरा ग्राहक मंत्री की पत्नी। अब मामला गंभीर हो गया। एक दिन मंत्री की पत्नी चुपके से आई। उसने कहा, मुल्ला, मेरा पति मुझसे ज्यादा अपनी मूंछों से प्यार करता है। मैं चाहती हूं कि वो एक दिन मूंछें काट दे। मुल्ला ने सोचा, अब यह काम आसान नहीं। अगले ही दिन शहर भर में अफवाह फैली। आज एक नया फैशन शुरू हुआ है। बुद्धिमान लोग मूंछें नहीं रखते। मुल्ला खुद मूंछें मुंडवाकर घूमे, बड़े दार्शनिक चेहरे के साथ। मंत्री ने देखा, सुल्तान, अमीर, दुकानदार, यहां तक कि महल के रसोइये तक ने मूंछें साफ कर ली थीं। मंत्री परेशान। रात में जब उसकी पत्नी ने कहा, आज तुम भी साफ करा लो ना, क्या तुम बुद्धिमान नहीं हो? तो अगली सुबह मंत्री मूंछों के बिना नजर आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, कभी कभी किराए पर लिया गया आदमी पूरी दुनिया का फैशन बना देता है। चौथा ग्राहक खुद मुल्ला। एक दिन सब चौंक गए जब मुल्ला खुद ही चौक पर आकर बोले, आज मैं खुद को खुद के लिए किराए पर ले रहा हूं और अब मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। लोग बोले, अभी तक तो तुम सबके लिए करते थे। मुल्ला बोले, हां, पर सबको खुश करते करते अब खुद को ही भूल गया था। इसलिए आज से मैं सबसे पहले खुद का ग्राहक हूं। जब मुल्ला नसरुद्दीन ने खुद को ही नौकरी से निकाल दिया। जिस दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने ऐलान किया कि अब वे खुद को खुद के लिए किराए पर ले रहे हैं, पूरे शहर में जैसे एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। वह मुल्ला जो कल तक हर किसी के झगड़े सुलझा रहा था, बहसें जीतवा रहा था, शादी में हास्य कवि बनकर ठहाके बटोर रहा था, अब अचानक खुद को ग्राहक घोषित कर बैठा था। चौक पर खड़े हकीम साहब बोले, मुल्ला, ये क्या नई नौटंकी है? खुद को खुद ही किराए पर कैसे ले सकते हो? मुल्ला गंभीर स्वर में बोले, हकीम साहब, ये कोई नौटंकी नहीं, आत्मनिर्भरता है। जब आप सब मुझे अपने मतलब से किराए पर लेते रहे, तब किसी ने नहीं सोचा कि मेरा खुद से भी कोई संबंध हो सकता है। अब मैं उसी संबंध को मजबूत करने निकला हूं। लोगों ने हंसी में उड़ा दिया, पर मुल्ला वाकई बदल गए। आत्मसेवा के दिन अब वे सुबह उठते, खुद के लिए खाना बनाते, खुद से सवाल करते और खुद ही जवाब देते। मुल्ला, आज क्या सोच रहे हो? आज खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि दूसरों को समझते समझते मैं खुद से अजनबी हो गया हूं। हर दिन वे खुद से बहस करते, खुद को ज्ञान देते, खुद की आलोचना करते और खुद को सलाह भी। एक दिन चौक में बैठकर उन्होंने खुद पर केस चलाया, मुल्ला नसरुद्दीन बनाम मुल्ला नसरुद्दीन। उन्होंने खुद से कहा, तुम दूसरों के झगड़े सुलझाते हो तो अपने मन के झगड़े क्यों नहीं सुलझा पाते? फिर खुद ही बोले, क्योंकि अपने खिलाफ गवाही देना सबसे कठिन होता है। शहर में हलचल धीरे धीरे शहर वालों को मुल्ला की गैर मौजूदगी महसूस होने लगी। मंत्री का बेटा जो रोज स्कूल में बहाने बनाता था, अब पकड़ा जाने लगा। मोहल्ले के 2 भाई जो जमीन को लेकर झगड़ रहे थे, अब फैसला नहीं कर पा रहे थे। और तो और खुद सुल्तान ने भी स्वीकार किया कि उसकी नींद अब वैसी गहरी नहीं रही जैसी तब थी जब मुल्ला रात में दरबार में बैठकर कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन पूरा शहर इकट्ठा होकर मुल्ला के घर पहुंच गया। मुल्ला, वापस आ जाओ। मुल्ला दरवाजे पर आए, गंभीरता से बोले, मैं अब अपनी नौकरी से संतुष्ट हूं, खुद को जान लिया है।
अब दूसरों को जानने की इच्छा नहीं रही। भीड़ थोड़ी उदास हो गई। तभी पीछे से एक बच्चा चिल्लाया, मुल्ला तुम तो सबसे मजेदार हो। जब तुम हमें हंसाते थे तब हम खुद को भूल जाते थे। मुल्ला मुस्कुराए। उन्होंने झुककर बच्चे को उठाया और बोले, तुमने मुझे मेरी पुरानी नौकरी की असली परिभाषा याद दिला दी। मैं किराए पर नहीं, खुशी पर था। खुद की नौकरी से इस्तीफा अगले दिन मुल्ला चौक पर फिर प्रकट हुए। उन्होंने सबके सामने एक चिट्ठी निकाली और जोर से पढ़ी। मैं मुल्ला नसरुद्दीन स्वयं को सेवा मुक्त करता हूं, कारण मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेले जी तो सकता हूं पर अकेले हंस नहीं सकता। लोगों ने तालियां बजाईं, कुछ की आंखें नम थीं। मुल्ला बोले, मैं अब भी किराए पर हूं, पर शर्त यह है कि मेरा किराया सिर्फ एक होगा, एक सच्ची मुस्कान। कभी कभी हम इतने लोगों के काम आते हैं कि खुद को भुला देते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी ने यह सिखाया कि खुद से रिश्ता बनाए रखना भी जरूरी है, पर जब वही खुद दूसरों की खुशी बन जाए तो जीवन का असली अर्थ पूरा होता है। अगली कहानी। जब मुल्ला नसरुद्दीन ने पागल खाने को समझदार बना दिया। शहर के दक्षिणी कोने पर एक पुरानी बड़ी सी इमारत थी। नाम था अक्ल सुधार गृह, मगर लोग उसे प्यार से पागल खाना कहते थे। वहां वैसे तो ताले लगे रहते थे और अंदर से अजीब अजीब हंसी चिल्लाहटें आती थीं, पर एक दिन खबर आई कि वहां के हाकिम ने खुद मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया है। मुल्ला पहुंचे तो गेट पर ही चौकीदार ने पूछा, मुल्ला आप यहां क्यों आए हैं? क्या आप भी? मुल्ला ने टोपी सीधी की और बोले, नहीं भाई, मैं तो उन्हें ठीक करने आया हूं जो खुद को ठीक समझते हैं और बाकी दुनिया को गड़बड़। अंदर जाते ही डॉक्टर हाफिज ने मुल्ला को भीतर के हालात बताए। यहां 20 लोग हैं और 20 को लगता है कि वो या तो राजा हैं या पैगंबर या कोई आसमान से आया दूत। कोई अपने पंखों को खोलकर उड़ने की तैयारी में है तो कोई कुएं में कूदकर समंदर में पहुंचने का अभ्यास कर रहा है। मुल्ला मुस्कुराए, तो फिर असली पागल कौन है, जो उड़ने का सपना देखता है या जो उसे रोकने की कोशिश करता है? अजीब परिचय, अजीब अस्पताल। मुल्ला जैसे ही पहले कमरे में पहुंचे, एक आदमी चारपाई पर बैठा था। सिर पर तकिया बांधकर बांसुरी बजाने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहे हो? मुल्ला ने पूछा। मैं हवा से संगीत निकाल रहा हूं। जब यह सुर सीधा होगा पूरा मौसम बदल जाएगा। वाह, मुल्ला बोले, तब तो तुम्हें राज दरबार में होना चाहिए। वो आदमी चौंक गया। तुम मेरे सुर को पहचान गए? बिल्कुल, मुल्ला ने गंभीरता से कहा, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक असली गायक से मिलवा सकता हूं जो सिर्फ चुप रहकर गायन करता है। अब आदमी और भी चौंका। ऐसा कोई होता है? हां, मुल्ला बोले, पागल खाने के बाहर हर तीसरा आदमी वही करता है। दूसरा कमरा। 3 सुल्तान, एक गद्दी। दूसरे कमरे में घुसते ही 3 लोग एक ही कुर्सी पर झगड़ रहे थे। पहला चिल्लाया, मैं असली सुल्तान हूं, बाकी सब नकली। दूसरा बोला, सुल्तान तो वही होता है जो लोगों की बात सुनता है, और मैंने अभी तक किसी की नहीं सुनी। लिए मैं तरिया दिया असली ये हूं। तीसरा बोला, मैंने अभी अभी गद्दी छोड़ी है ताकि तुम दोनों आपस में लड़ते रहो और मैं असली रहूं। मुल्ला ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। तीनों की बात सुन ली गई। अब मैं फैसला सुनाता हूं। जो सबसे पहले उस कुर्सी से उठ जाएगा वही असली सुल्तान कहलाएगा, क्योंकि असली सुल्तान को गद्दी की नहीं, देश की चिंता होती है। तीनों चुप हो गए। कुछ देर बाद पहला आदमी कुर्सी से उठा। दूसरा चिल्लाया, देखो वो गद्दी छोड़कर भाग रहा है, असली सुल्तान मैं हूं। मुल्ला बोले, तब फैसला हो गया, असली पागल कौन है? मुल्ला की नई भूमिका। पागलों का प्रधान। 3 दिन में ही मुल्ला की बातें वहां के हर मरीज के बीच फैल गईं। उन्हें प्रधान पागल घोषित कर दिया गया। एक आदमी तो हर रोज मुल्ला के लिए चाय बनाकर लाता और कहता, ये चाय नहीं, विचार है, पी जाओ तो ज्ञान बढ़ता है। मुल्ला उसे ध्यान से पीते और हर बार कहते, आज विचार थोड़ा मीठा था।
डॉक्टर हाफिज ने हैरानी से पूछा, मुल्ला, आप इन सबको बहलाने में कामयाब कैसे हो रहे हैं? मुल्ला बोले, इनका इलाज यह नहीं कि इन्हें ठीक समझाओ, इनका इलाज है कि आप उनकी दुनिया में घुसो और उन्हें वहां समझदार बनाओ। एक समस्या, बाहर की दुनिया से संपर्क। एक दिन एक आदमी मुल्ला के पास दौड़ता हुआ आया। उसने सिर पर बर्तन पहना था, हाथ में झाड़ू थी और आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे किसी गुप्त मिशन पर हो। मुल्ला, मुझे बाहर भेजो, मैं ये पागलखाना छोड़ना चाहता हूं। क्यों? मुल्ला ने पूछा। क्योंकि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूं। मुल्ला ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। तुम ठीक हो चुके हो, इसका प्रमाण क्या है? वो आदमी बोला, मैं अब किसी को भगवान नहीं समझता, खुद को भी नहीं, और मुझे लगता है कि यहां सबका इलाज मजाक बना हुआ है। मुल्ला मुस्कुराए। बस यही तो असली पागलपन है। जब कोई खुद को ठीक समझने लगे तो मानो वो फिर से बीमार होने की राह पर है। हाफिज का प्रस्ताव। डॉक्टर हाफिज अब पूरी तरह से प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने एक दिन मुल्ला से कहा, मुल्ला, मैं चाहता हूं कि आप इस अस्पताल के स्थायी सलाहकार बन जाएं। हर महीने आपको तनख्वाह भी दी जाएगी और सम्मान भी। मुल्ला चुप हो गए, फिर बोले, डॉक्टर साहब, पागलखाना वो जगह होती है जहां लोग खुद से बातें करते हैं और जब उन्हें कोई उत्तर नहीं देता तो वो बीमार हो जाते हैं। पर बाहर की दुनिया में लोग दूसरों से बातें करते हैं और जब कोई सुनता नहीं तब वो और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। फर्क इतना है कि यहां पागल कहलाते हैं और वहां समझदार। डॉक्टर हाफिज उनका मतलब नहीं समझ पाए, पर सिर हिलाकर बोले, तो आप ये प्रस्ताव स्वीकार करते हैं? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अगर पागलों की दुनिया में मेरी बातें समझदारी लग रही हैं तो शायद अब समय आ गया है कि बाहर की दुनिया में कुछ गड़बड़ है। जब मुल्ला नसरुद्दीन ने पूरी दुनिया को पागल साबित कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन डॉक्टर हाफिज की आंखों में झांकते हुए बोले, डॉक्टर साहब, मुझे इस पागल खाने का स्थायी सलाहकार बनने में कोई ऐतराज नहीं, बस एक शर्त है। डॉक्टर चौंके। शर्त? कैसी शर्त? ये कि हर महीने एक दिन मैं बाहर की दुनिया का निरीक्षण करने जाऊंगा और वहां से कुछ लोगों को यहां लाने की अनुमति दी जाएगी। क्या मतलब? डॉक्टर ने पूछा। मुल्ला बोले, मतलब ये कि मुझे अब बाहर के लोगों पर संदेह है। जरा देखना है असली पागल इधर हैं या उधर। डॉक्टर हंस पड़े, मान गए, और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे विचित्र पागलपन मूल्यांकन अभियान। पहली यात्रा, सब्जी मंडी। पहले दिन मुल्ला पहुंचे शहर की बड़ी सब्जी मंडी में। एक तरफ एक आदमी 8 टोकरी प्याज खरीदकर हंस रहा था। क्या करोगे इतने प्याज का? मुल्ला ने पूछा। कीमत बढ़ रही है, अब घर में पैसा नहीं, प्याज है। दूसरे को देखा, एक महिला आमों के ऊपर खड़ी होकर चिल्ला रही थी, ये आम नहीं, ये मेरे सपने हैं। तीसरा एक फल वाला था जो आम आदमी को 2 आम में से एक छोटा दे रहा था और बड़ा खुद खा रहा था। मुल्ला मुस्कुराए, इन्हें ले चलो, ये सब हमारे सुधार गृह के लायक हैं। एक चपरासी को इशारा किया, इस प्याज वाले को भर्ती करो, ये आर्थिक तंत्र से मानसिक संतुलन गंवा बैठा है। और आम वाली महिला, यह कल्पनाशीलता की सीमा लांघ चुकी है और फल वाले का तो मनोबल ही बिगड़ा है। दूसरी यात्रा, महल और मंत्री मुल्ला सीधे पहुंचे सुल्तान के दरबार में। वहां का दृश्य तो और भी रोचक था। मंत्री दरबार में खड़े होकर अपनी नई योजना बता रहा था। हर नागरिक को खुश रहने के लिए हंसने की टैक्स छूट दी जाएगी। मुल्ला मुस्कुराए। सुल्तान ने पूछा, क्या सोचते हो मुल्ला? हुजूर, ये मंत्री नहीं, हंसी के दीवाने हैं। ये मानते हैं कि खुशी बेची और बांटी जा सकती है। इन्हें भी सुधार गृह में कुछ दिन रहना चाहिए। मंत्री ने विरोध किया, मैं एक योजनाकार हूं। ठीक कहा, मुल्ला बोले, आपने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो लागू होते ही खुद ही पागल हो जाती हैं। तीसरी यात्रा, शादी में बैंड। मुल्ला एक दिन एक भव्य शादी समारोह में पहुंचे। वहां दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से पूरी तरह अनजान थे, पर बैंड इतना तेज बज रहा था कि कोई किसी की बात सुन ही नहीं पा रहा था। मुल्ला ने पूछा, किस खुशी में इतना शोर?
किसी ने कहा, क्योंकि शांति से शादी हुई तो लोगों को लगेगा दूल्हा दुखी है। मुल्ला बोले, लाओ इन संगीतकारों को भर्ती करो। जो शांति को दुहक समझ बैठे हैं वे सबसे पहले इलाज के हकदार हैं। नतीजा, शहर भर में हड़कंप 3 हफ्तों में मुल्ला 50 से ज्यादा लोगों को अक्ल सुधार गृह भिजवा चुके थे। इनमें कुछ व्यापारी, कुछ शिक्षक, कुछ पंडित और कुछ वे लोग भी थे जो हर बात पर बहस करना अपना अधिकार समझते थे। अब शहर में लोगों को डर लगने लगा था, कहीं मुल्ला उन्हें भी न पागल घोषित कर दें। लोग अपनी हरकतें संभालने लगे, सब्जी वाले सही तोलने लगे, दरबारी सीधी बात करने लगे, शादियां सादगी से होने लगीं। सुधार गृह का बदलाव पागल खाने में भी बड़ा परिवर्तन हुआ। अब वहां का नाम था समझ सुधार केंद्र। मुल्ला ने हर कमरे में दर्पण लगवा दिए जिन पर लिखा था, पहले खुद को देखो फिर दूसरों को पहचानो। डॉक्टर हाफिज खुद मानते थे कि जब से मुल्ला आए हैं न केवल मरीजों की हालत बदली है बल्कि स्टाफ भी अब आत्मचिंतन करने लगा है। एक दिन डॉक्टर ने मुल्ला से पूछा, क्या आपको लगता है कि अब सब ठीक हो रहा है? मुल्ला ने गहरी सांस ली। अब लोग पागल नहीं हो रहे, क्योंकि अब वो मानने लगे हैं कि वो पागल हो सकते हैं। यही शुरुआत है समझ की। बुद्धिमानी तब नहीं आती जब हम खुद को समझदार मान लें, बल्कि तब आती है जब हम मान लें कि हम गलत हो सकते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने दिखाया कि पागलपन कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक स्थिति है जहां इंसान अपने आप को सबसे सही मानने लगे और दूसरों की दुनिया को नकार दे। जो खुद पर हंस सके वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। अगली कहानी। जब मुल्ला नसरुद्दीन ने ताले की दुकान खोलकर शहर में तूफान ला दिया। एक बार की बात है, शहर में हर गली, हर मोहल्ला, हर दुकान, हर दुकानदार, हर ग्राहक, हर चोर और हर पुलिस वाले के पास एक ही चिंता थी, चोरी। चोरी इतनी बढ़ गई थी कि लोग दिन में ताले लगाकर घर के अंदर बैठने लगे थे। कभी किसी की बकरी गायब तो कभी किसी की चप्पल, कभी दुकान से पूरा तराजू ही उड़ जाता तो कभी किसी के घर से पुराना संदूक। शहर के कोतवाल ने सिर पकड़ लिए थे, अब मैं क्या करूं, चोर ज्यादा हो गए हैं या डर? और लोगों ने उपाय निकाला। हर दुकान पर ताले की दुकान, हर गली में कोई ना कोई ताले वाला बैठा था। ताले बड़े, ताले मोटे और महंगे, लेकिन ताले कितने भी बड़े होते, चोर उससे 2 इंच आगे होते। और तभी एक दिन शहर के बीचों बीच एक पुराना फट्टेदार बोर्ड टांगा गया, मुल्ला नसरुद्दीन की ताले की दुकान। चोरी को नहीं, सोच को रोकिए। लोगों ने समझा अब यह क्या नौटंकी है, पर उत्सुकता ऐसी कि एक ही दिन में दुकान के बाहर भीड़ लग गई। दुकान का उद्घाटन, तालों के बिना ताले की दुकान। जब लोग दुकान के अंदर घुसे तो दंग रह गए। दुकान में एक भी ताला नहीं था, बस दीवारों पर अजीब अजीब वाक्य लिखे थे। ताले चोरों को नहीं, ईमानदारों को कैद करते हैं। जो चीज चुराई जा सकती है वो असली तुम्हारी है ही नहीं। हर ताला एक डर है और डर से बड़ी चाबी कोई नहीं। एक आदमी ने पूछा, मुल्ला ताले कहां हैं? मुल्ला बोले, मेरे ताले दिखाई नहीं देते पर काम सबसे ज्यादा करते हैं। मतलब? मेरे ताले तुम्हारे मन में लगते हैं। अगर मन में बंद हो गया लालच तो बाहर से ताला लगाने की जरूरत नहीं। फालते। पहला ग्राहक। व्यापारी का संकट। शहर के जाने माने कपड़े के व्यापारी फजल मियां दुकान पर आए। मुल्ला, मेरी दुकान से रोज एक कपड़ा कम हो जाता है, कोई भी ताला काम नहीं आया, तुम्हारे पास कोई उपाय है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा,
हां है, लेकिन पहले एक शर्त है। क्या? आपको एक दिन अपनी दुकान बिना ताले के, बिना नौकर के खुले छोड़नी होगी। क्या? व्यापारी उछल पड़े। हां, मुल्ला बोले, और मैं गारंटी देता हूं कि उस दिन आपकी दुकान से कुछ भी चोरी नहीं होगा। हंसी उड़ गई, पर व्यापारी ने चुनौती मान ली। अगले दिन दुकान पूरी खुली थी। कोई ताला नहीं, कोई चौकीदार नहीं, सिर्फ एक बोर्ड लगा था। इस दुकान में जो भी चीज चाहिए उसे उठाइए, लेकिन पहले यह सोचिए, क्या आप उसे ले जाकर चैन से जी पाएंगे? दिन बीता, शाम हुई, लोग आए, देखा, पढ़ा और खाली हाथ लौट गए। किसी ने दुकान से एक रुमाल उठाया, 2 कदम चला और वापस रख गया। किसी बच्चे ने गेंद उठाई, मां ने देखा और धीरे से कान में कहा, तू तो बहादुर है ना, डरपोक नहीं। बहादुर चोरी नहीं करते। दूसरा ग्राहक, चोरों की टोली। अब यह बात शहर के चोरों तक भी पहुंच गई। उनका सरदार झपटा खां खुद मुल्ला की दुकान पर पहुंचा। सुना है तू हमारी कमाई में दखल दे रहा है? मुल्ला बोले, मैं किसी की कमाई में नहीं, सोच में दखल देता हूं। तुम्हारी चोरी की वजह ताले नहीं, तुम्हारा डर है। डर? हम डरते नहीं। डरते हो तभी तो अंधेरे में चलते हो, चुपचाप भागते हो। अगर सच में नहीं डरते तो एक दिन मेरे साथ दिन दहाड़े चोरी करो, पर नाम बताकर। पागल हो गया है क्या? नहीं, सिर्फ तर्क कर रहा हूं। चोर उलझन में पड़ा। पहली बार किसी ने चोर के मन को टटोला था, जेब को नहीं। तीसरा ग्राहक, कोतवाल का उलझन। अब शहर के कोतवाल का धैर्य जवाब दे गया। वह खुद मुल्ला की दुकान पर आया। मुल्ला, तुम कानून व्यवस्था में दखल दे रहे हो, यह दुकान बंद करो। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो अब तक कोई ताला बेचा ही नहीं। मैं तो बस लोगों को उनका खुद का डर दिखा रहा हूं। पर तुम कानून के विरुद्ध प्रचार कर रहे हो। कानून डर से नहीं, विश्वास से चलता है कोतवाल साहब। और जब तक लोग अपने घरों में ताले लगाते रहेंगे, तब तक चोरों को लगेगा कि चोरी करनी जरूरी है। कोतवाल बौखला गया, पर भीड़ में से एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, सच तो यह है कि हमें ताले की आदत हो गई है, ईमान की नहीं। ताले की जगह सवाल बिकने लगे। धीरे धीरे मुल्ला की दुकान ताले की दुकान से बदलकर सोच की दुकान बन गई। वहां अब ताले नहीं बिकते थे, सिर्फ सवाल। हर ग्राहक को एक लिफाफा मिलता जिसमें एक प्रश्न लिखा होता, जो चीज तुमने ताले में बंद की है, क्या वो तुम्हारे डर से ज्यादा कीमती है? अगर तुम्हारा मन चोरी न करने दे तो क्या कोई ताला जरूरी है? कभी खुद पर ताला लगाया है? शहर की तस्वीर बदलने लगी। हफ्तों में ही पूरे शहर का माहौल बदलने लगा। लोग ताले कम, भरोसा ज्यादा रखने लगे। दुकानों के बोर्ड बदलने लगे। मामनी, हमारे पास ताले नहीं, यकीन है। यहां ग्राहक भगवान है, चोर नहीं। जो ले गया वो खुद को खो बैठा। शहर में चोरी बंद नहीं हुई, लेकिन अपराध बोध बढ़ गया। चोर अब चोरी के बाद अपराध स्वीकार करने लगे। एक दिन तो एक लड़का खुद थाने पहुंच गया और बोला, मैंने गलती से बिस्किट उठा लिया था, ये लीजिए पैसा। कोतवाल चौंक गया। कहां से आए हो? मुल्ला नसरुद्दीन की दुकान से सोच खरीद कर आया हूं। सब कुछ बदलता है, पर एक चीज वही रहती है। शहर बदला, लोग बदले, चोर सुधरे, दुकानदार मुस्कुराने लगे। पर एक चीज नहीं बदली, मुल्ला की दुकान। वो अब भी वैसी ही थी। टूटा हुआ बोर्ड, बिना ताले का दरवाजा और दीवार पर लिखा एक नया वाक्य, जो लोग सोचते हैं कि ये सब बस मजाक है, उन्हें ही सबसे पहले चाबी की जरूरत है।
जब मुल्ला नसरुद्दीन ने बिना ताले के सुल्तान का खजाना बचाया। शहर में मुल्ला नसरुद्दीन की बिना ताले की दुकान अब एक विचार क्रांति बन चुकी थी। लोग अब सचमुच सोचने लगे थे, ताले से क्या मिलता है और सोच से क्या बदला जा सकता है। पर अभी असली परीक्षा बाकी थी। एक दिन अचानक सुल्तान का ऐलान हुआ, महल के खजाने में से 2 पेटी सोना चोरी हो गया है। सब दरवाजों पर ताले लगे थे, सब चौकीदार जाग रहे थे, फिर भी चोर गायब। महल में हड़कंप मच गया। हर पहरेदार को शक की निगाह से देखा जाने लगा। दरबार में कोतवाल, दरबारी, जासूस सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। सुल्तान ने आखिरकार मुल्ला नसरुद्दीन को बुलवा भेजा। मुल्ला, अब तुम्हारे बिना ताले वाले ज्ञान की परीक्षा है। बताओ, खजाना कहां गया? मुल्ला की जांच ताले पर नहीं, नीयत पर मुल्ला सबसे पहले खजाने के कमरे में पहुंचे। भारी भरकम लोहे का दरवाजा, 3 ताले, 5 चौकीदार और अंदर सिर्फ खाली संदूक। मुल्ला ने सबसे पहले चौकीदारों से पूछा, तुम लोग कब सोए? सभी बोले, हम तो पूरी रात जागते रहे। अच्छा, तो क्या क्या सोचते रहे? सब चुप। मुल्ला ने उनकी आंखों में झांका और फिर धीरे से बोले, ताले बाहर दरवाजे पर थे, लेकिन क्या अपने मन पर भी ताले थे? एक चौकीदार कांपने लगा। मुल्ला बोले, मैं किसी को दोषी नहीं कह रहा, पर जिस घर में चोर का मन खुला हो वहां ताले का क्या काम? दरबार में खुली सभा। मुल्ला ने दरबार में सबको इकट्ठा किया। सुल्तान सिंहासन पर बैठा था, बेचैन और नाराज। मुल्ला बोले, मैं अब कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ एक खेल खेलूंगा। खेल? सुल्तान चौंका। हां, मैं हर दरबारी से एक सवाल पूछूंगा। जो झूठ बोलेगा उसकी आंख झपकेगी और मेरी नजरें ताले से भी तेज हैं। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। मुल्ला ने पहला सवाल पूछा, अगर आपको 2 पेटी सोना चुपचाप मिल जाए तो क्या करेंगे? एक मंत्री बोला, उसे सुल्तान को सौंप दूंगा। मुल्ला बोले, आंख झपकी थी आपकी, झूठ। दूसरा बोला, मैं मंदिर में दान कर दूंगा और फिर बाकी बचा सोना घर में रखूंगा, है ना? सुल्तान हंस पड़ा। तीसरे ने कुछ नहीं कहा। मुल्ला उसकी तरफ झुके, तुमने ही खजाना चुराया है और वो अभी भी महल के अंदर ही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। चोर की नई परिभाषा कैसे पता चला? सुल्तान ने पूछा। मुल्ला ने कहा, जो चोर होता है वो सवालों से नहीं डरता, जवाबों से डरता है। यह दरबारी लगातार सवालों की दिशा बदल रहा था। यह पहला संकेत था। मुल्ला ने आगे कहा, खजाना महल से नहीं गया, सिर्फ संदूक से गया है और संदूक वहीं है, खाली दिखाने के लिए। पर रखा कहां है? मुल्ला सबको लेकर वही संदूक के पास गए। उन्होंने संदूक को उल्टा किया। नीचे से एक फांक खुल गई जहां 2 छोटे संदूक और छिपे हुए थे। भीतर से वही 2 पेटियां निकलीं। सुल्तान चकित। दरबारी को पकड़ लिया गया। सुल्तान का प्रस्ताव। सुल्तान ने प्रसन्न होकर कहा, मुल्ला, तुमने न ताले का इस्तेमाल किया न हथियार का, फिर भी खजाना बचाया। मैं चाहता हूं तुम मेरे सुरक्षा सलाहकार बनो। मुल्ला मुस्कुराए। सुल्तान, मुझे सुरक्षा के लिए ताले नहीं, भरोसा चाहिए। मैं तभी सलाह दूंगा जब लोग सुनना चाहें, सिर्फ मानना नहीं। सुल्तान ने कहा, तो आज से हम तुम्हारा एक नया बोर्ड टंगवाएंगे, बिना ताले का विश्वास। ताले चीजों को नहीं, सिर्फ डर को बंद करते हैं। सच्ची सुरक्षा बाहर से नहीं, भीतर की नीयत से होती है। जिस दिन सोच साफ हो जाए, उस दिन दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। शहर के बीचों बीच लगे पुराने चबूतरे पर बैठे थे मुल्ला नसीरुद्दीन, हाथ में एक चमकदार पत्थर लिए हुए, जिसे वो बार बार एक रूमाल से पोंछ रहे थे और हर आने जाने वाले को गौर से देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या बात है मुल्ला,
पास से गुजरते एक दुकानदार ने पूछा, आज बड़े ताव में बैठे हो? मुल्ला ने पत्थर हवा में उछालकर लपका, फिर बोले, आज मैं ये पत्थर बेच रहा हूं, पर यह कोई आम पत्थर नहीं है, यह किस्मत बदलने वाला पत्थर है। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, ओहो, अब तू तांत्रिक बन गया है क्या? पत्थर बेच बेच के किस्मत बदलेगा? मुल्ला गंभीर हो गए। भाई, ये पत्थर केवल उन लोगों को बेचा जाएगा जो इसकी कीमत समझते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ हंसेंगे, जैसे तुम। यह कहकर उन्होंने रुमाल में पत्थर लपेटा और आगे बढ़ गए। किस्मत बदलने वाला पत्थर। शाम को मुल्ला शहर के मशहूर चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने एक छोटा सा लकड़ी का स्टैंड लगाया, उस पर रेशमी कपड़ा बिछाया और उस पर वह पत्थर रखा। उसके बगल में एक तख्ती लगा दी। सिर्फ 100 अशर्फियों में किस्मत बदलने वाला पत्थर। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कोई हंस रहा था, कोई पूछ रहा था, क्या करता है यह पत्थर? मुल्ला मुस्कुराए। जिसने खरीदा उसकी किस्मत चमक गई, और जिसने नहीं खरीदा वो अब भी वहीं का वहीं है। तभी भीड़ में से एक युवक निकला, ताजिर का बेटा अकबर। मुल्ला, तुम ये मजाक कर रहे हो या सचमुच सोचते हो कि लोग पत्थर पर 100 अशर्फियां देंगे? मुल्ला बोले, मेरे भाई, एक घोड़ा लोग 200 में खरीदते हैं जो सिर्फ दौड़ता है। यह पत्थर तुम्हें दौड़ते हुए सोना ला देगा, बस नजर चाहिए पहचानने की। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर किसी ने खरीद लिया तो मैं तुम्हारे सिर पर सोने का मुकुट पहनाऊंगा। पहला ग्राहक या मूर्ख। अगले दिन मुल्ला फिर उसी तख्ती के साथ बैठे थे। लोगों का मजाक और बढ़ गया था, पर दोपहर होते होते भीड़ में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। चाल धीमी, कपड़े मैले, लेकिन आंखों में कुछ और ही चमक। क्या यह पत्थर सच में किस्मत बदलता है? उसने धीमे स्वर में पूछा। बिल्कुल, और आज यह आखिरी बार बिकेगा, मुल्ला ने कहा, क्योंकि जो खरीदेगा उसे बाकी लोगों की तरह दोबारा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। बूढ़ा हंसा। अगर मैं खरीद लूं तो बाकी सब मूर्ख हो जाएंगे। मुल्ला बोले, नहीं, वो पहले से हैं। बूढ़े ने जेब से चमड़े की थैली निकाली और गिनकर 100 अशर्फियां रख दी। भीड़ सन्न रह गई। पत्थर गया, सोना आया। अब सबकी नजरें उस बूढ़े पर थीं। उसने पत्थर को उलट पलट कर देखा और चुपचाप चला गया। लोगों ने मुल्ला को घेर लिया। क्या खेल चल रहा है ये? तुमने एक पत्थर बेचकर 100 अशर्फियां कमा लीं। मुल्ला बोले, मैंने कुछ नहीं किया। जिसने खरीदा उसने समझदारी से लिया। पत्थर में कोई जादू नहीं, पर सोच में है। अब तक अकबर भी आ गया। उसने गुस्से में कहा, मुल्ला, तुमने शहर को मूर्ख बना दिया है। मैं तुम्हें सुल्तान के पास ले चलूंगा। सुल्तान की अदालत में अगले दिन मुल्ला सुल्तान की अदालत में खड़े थे। अकबर ने पूरा किस्सा सुनाया। सुल्तान ने गुस्से से पूछा, मुल्ला, क्या तुमने लोगों को ठगा? मुल्ला शांति से बोले, हुजूर, मैं तो सिर्फ एक पत्थर बेच रहा था, किसी को खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया। और जो खरीद कर गया वो न तो शिकायत करने आया, न लौटकर पत्थर वापस करने। सुल्तान ने पूछा, क्या यह सही है कि पत्थर किस्मत बदलता है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, 100 अशर्फियां देकर एक पत्थर खरीदने वाला आदमी मूर्ख नहीं, वो सबसे चतुर है। वो जानता है कि हर पत्थर में सोना नहीं होता, पर हर सौदा एक सीख देता है, और सीख ही सबसे बड़ा सोना है। बूढ़े की वापसी। उसी समय दरबार में वह बूढ़ा फिर आया। इस बार वो एक चमचमाता झोला लेकर आया था, जिसे उसने सुल्तान के सामने रखा। हुजूर, ये है असली सोना, उसने कहा। जिस पत्थर को मैंने खरीदा उसी से मैंने खदान की दिशा का अनुमान लगाया।
वर्षों से मैं जमीन की परतें पढ़ रहा था, पर वो एक इशारा चाहिए था जो मुझे मुल्ला के पत्थर ने दिया। अदालत स्तब्ध रह गई। सुल्तान ने पूछा, क्या तुमने सचमुच खदान खोज ली? बूढ़े ने सोने की चमकती डली सुल्तान को दिखा दी। अचानक उठा तूफान पा। दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर चुप। लोग अब मुल्ला के आगे झुकने को तैयार थे। मुल्ला बोले, लोग सोचते हैं कि मैं मूर्ख बनाता हूं, असल में मैं उनकी सोच को खुरचता हूं। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और फुसफुसाया, हुजूर, बाजार में खबर फैल रही है कि मुल्ला के पास अब भी 2 पत्थर बचे हैं और लोग खरीदने को पागल हो रहे हैं। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं भी सोच रहा हूं, एक पत्थर तो मैं खुद ले लूं। मुल्ला झुककर बोले, हुजूर, अब तो वो कीमत दोगुनी होगी। जब सुल्तान ने पत्थर खरीदा और पूरी सल्तनत उलट गई। दरबार में सन्नाटा था। सुल्तान खुद मुस्कुरा रहे थे और मुल्ला नसीरुद्दीन गर्दन झुकाकर खड़े थे, पर उनकी आंखों में वही चिरपरिचित चमक थी। उस चमक में शरारत भी थी, समझ भी, और एक अजीब सी निश्चिंतता। मुल्ला, सुल्तान बोले, अब जब यह साबित हो गया है कि तुम्हारे पत्थर में किसी न किसी तरह की समझ छुपी है, तो मुझे भी एक पत्थर चाहिए। मुल्ला ने विनम्रता से कहा, हुजूर, जैसा मैंने कहा था, पत्थर में कुछ नहीं, पर इंसान की सोच में बहुत कुछ होता है। पर अगर आप भी लेना चाहें तो हां, मेरे पास एक आखिरी पत्थर बचा है। और कीमत? सुल्तान ने आंखें तरेरी। आपके लिए तो खास कीमत है, 500 अशर्फियां। मुल्ला ने शराफत से सिर झुकाकर कहा। दरबारियों के मुंह खुले रह गए। 500 अशर्फियां एक पत्थर के लिए? सुल्तान खुद चौंके, पर उनकी नजर उस बूढ़े की थैली पर पड़ी जिसमें चमचमाता सोना था। उन्होंने तुरंत खजांची को इशारा किया, दे दो, मैं ये सौदा खुद देखना चाहता हूं। बाजार में सनसनी। सुल्तान ने जब पत्थर खरीदा, शहर में तूफान मच गया। बाजारों में अफवाहें उड़ने लगीं। जिस पत्थर को कल तक लोग मजाक समझ रहे थे, उसे अब सुल्तान ने खरीद लिया। हर नुक्कड़ पर यही चर्चा थी। लोग दुकानें छोड़कर चबूतरे पर दौड़ पड़े, जहां मुल्ला नसीरुद्दीन कभी बैठा करते थे। लेकिन मुल्ला अब वहां नहीं थे। लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी। अगर सुल्तान ने भी ले लिया तो अब हमारा क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्ला ने सच में कोई जादुई पत्थर बनाया है, या फिर यह सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? सुल्तान और पत्थर का रहस्य। उधर महल के अंदर सुल्तान ने पत्थर को हाथ में लिया और गौर से देखने लगे। वो बस एक सामान्य सा पत्थर था, न कोई चमक, न कोई वजन में खासियत, न ही कोई गंध। सुल्तान ने उसे उलट पलट कर देखा, दीवार पर मारा, कुछ नहीं निकला। फिर उन्होंने पत्थर को पानी में डुबोया, कटवाया, यहां तक कि एक रत्न विश्लेषक से भी दिखाया। जवाब मिला, हुजूर, यह एक आम नदी पत्थर है, इसका कोई मूल्य नहीं है। सुल्तान का चेहरा लाल हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन, तुमने मुझे मूर्ख बनाया है? मुल्ला फिर प्रकट हुए। 3 दिन बीत गए। नसीरुद्दीन का कहीं पता नहीं था। चौथे दिन एक शाम सुल्तान अपने निजी बाग में अकेले टहल रहे थे। वहीं एक पेड़ के नीचे छाया में मुल्ला बैठे हुए मिले, सिर झुकाए, हाथ में वही रूमाल। मुल्ला, सुल्तान गरजे, क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? हुजूर, मुल्ला शांत स्वर में बोले, मैंने आपको वो दिया जो दुनिया में सबसे कठिन है, सोचने की वजह। सुल्तान गुस्से में बोले, मैंने 500 अशर्फियां एक बेकार पत्थर पर खर्च कर दी। जी, मुल्ला बोले, पर क्या आपने सोचा कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने मूल्य का हिसाब केवल पत्थर से लगाया, पर अनुभव की कीमत नहीं समझी। सुल्तान चुप हो गए। मुल्ला आगे बोले, जो बूढ़ा खदान तक पहुंचा, उसने पत्थर को संकेत माना, औजार नहीं। आपने उसे परिणाम माना, रास्ता नहीं।
यही फर्क है सोच और समझ में। दरबार में अंतिम फैसला। अगले दिन सुल्तान ने दरबार बुलाया। दरबारी सोच रहे थे कि अब मुल्ला पर कोई सख्त सजा होगी, पर सुल्तान ने सबके सामने कहा, मैंने 500 अशर्फियां एक पत्थर के लिए नहीं, एक पाठ के लिए खर्च की हैं, और यह पाठ है, कभी भी किसी चीज का मूल्य केवल उसकी बाहरी रूपरेखा से मत आंकिए। उन्होंने मुल्ला की तरफ देखा और कहा, मुल्ला, तुमने मुझे एक राजा से एक शिष्य बना दिया। मुल्ला झुककर बोले, और हुजूर, शिष्य ही असली राजा होता है, जो सीखता है, बदलता है और फिर दूसरों को बदलने देता है। मोरल: पत्थर की कीमत नहीं, सोच की होती है। इस पूरी घटना से शहर के लोगों ने एक गहरी सीख ली। एक साधारण सा पत्थर, जिसने न कोई जादू किया, न कोई खजाना निकाला, फिर भी उसने कई जिंदगियां बदल दी। क्यों? क्योंकि उस पत्थर ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम हर चीज को सिर्फ उसकी चमक से आंकते हैं, या हम समझते हैं कि असली मूल्य तो उस सोच का होता है जो हमें दिशा देती है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने ना कोई छल किया, ना कोई झूठ बोला। उन्होंने सिर्फ एक आईना थमाया और हर किसी ने उसमें खुद को देख लिया। अगली कहानी। जिस दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने खुद को किराए पर चढ़ा दिया। एक सुबह की बात है, शहर के चौक में एक अजीब इश्तेहार टंगा मिला। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, आज से मुल्ला नसरुद्दीन किराए पर उपलब्ध हैं। सोचिए मत, इस्तेमाल कीजिए। सलाह से लेकर साजिश तक, बहस से लेकर बर्तन मांजने तक, मुल्ला हर काम में माहिर। किराया काम के हिसाब से। भीड़ जमा हो गई। मुल्ला पागल हो गए हैं क्या? कभी खुद को बेचते हैं, कभी पत्थर, अब खुद को किराए पर। यह नसरुद्दीन है या नौटंकी? कुछ ही देर में खुद मुल्ला चौक पर आ पहुंचे। कमर में रस्सी बंधी थी, जिसमें लकड़ी की तख्ती टंगी थी। किराए के लिए उपलब्ध, सिर्फ गंभीर ग्राहक ही संपर्क करें। लोगों की हंसी छूट पड़ी। मुल्ला बिल्कुल संजीदा चेहरे से बोले, हंसिए मत, यह इश्तेहार मजाक नहीं है। इस दुनिया में हर चीज किराए पर चल रही है। घोड़ा, बैल, मकान, तो इंसान क्यों नहीं? लोगों ने पूछा, क्या क्या काम करोगे? मुल्ला ने हाथ उठाकर गिनाना शुरू किया। झगड़ा सुलझाना, झगड़ा शुरू कराना, बहस में जीत दिलाना, झूठ को सच साबित करना, बीवी से बचना, सास को हराना, बिना खर्च के भोज करवाना, और जरूरत पड़ी तो गधा भी बन जाना। गधा भी? भीड़ हंसी से दोहरी हो गई। मुल्ला मुस्कुराए, जरूरत पड़ी तो गधे से भी ज्यादा काम आऊंगा। पहला ग्राहक, धोबी की चालाकी। दोपहर होते होते एक धोबी आया। वह परेशान था। उसका पड़ोसी उसके कुएं से पानी भर रहा था और झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब बात हाकिम तक पहुंच गई थी। मुल्ला, मुझे हाकिम के सामने सच्चाई से झूठ को हराना है, धोबी बोला। ठीक है, मुल्ला बोले, पर मेरी एक शर्त है। अगर तुम जीत गए तो मुझे मेरी मजदूरी दोगुनी देना। स्वीकार। अगले दिन अदालत में जब हाकिम ने पूछा, इस कुएं का हक किसका है? पड़ोसी बोला, कुएं का पानी मेरा है, पर कुआं इसका है। मुल्ला बीच में कूद पड़े, हुजूर, अगर कुआं इसका है और पानी उसका, तो पानी निकालने वाला चोर नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने पानी को अपनी बाल्टी से निकाल रहा है। अब अगर कुएं का मालिक चाहे कि कुएं में पानी न हो, तो वो एक ही उपाय कर सकता है, कुएं से पानी निकालना बंद कर दे। हाकिम मुस्कुराया, मुल्ला, ये क्या बात हुई? हुजूर, बात नहीं, दर्शन है। ये दुनिया ही ऐसी है जहां हर चीज अलग अलग मालिक की होती है, पर मिलाकर ही चलती है। हाकिम हंस पड़ा। फैसला धोबी के पक्ष में गया। दूसरा ग्राहक, बूढ़ा व्यापारी और उसका बेटा। एक बूढ़ा व्यापारी आया। उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया था
वह मुल्ला को लेकर उसी घर पहुंचा। ये कौन है? बेटे ने पूछा। मुल्ला बोले, तुम्हारा नया पिता। अभी अभी तुम्हारी मां ने किराए पर लिया है। पुराने वाले पिता तो अब मैं हूं। क्या बकवास है? बकवास नहीं, व्यापार है। जब असली बाप का किराया नहीं चुकाया जा रहा तो नया लेना पड़ा। ये बूढ़े बाप को वापस लेने आए थे, पर अब वो मेरे जिम्मे हैं। बेटा भौंचक्का रह गया। आस पड़ोस इकट्ठा हो गया। मुल्ला ने सबको बताया, इसने अपने बाप को बिना किराया दिए निकाल दिया। अब मैं इसे सिखाऊंगा बाप का मूल्य क्या होता है। बेटे को शर्म आई। उसने पिता को वापस घर बुला लिया और मुल्ला को 3 महीने का राशन दिलवा दिया। तीसरा ग्राहक, मंत्री की पत्नी। अब मामला गंभीर हो गया। एक दिन मंत्री की पत्नी चुपके से आई। उसने कहा, मुल्ला, मेरा पति मुझसे ज्यादा अपनी मूंछों से प्यार करता है। मैं चाहती हूं कि वो एक दिन मूंछें काट दे। मुल्ला ने सोचा, अब यह काम आसान नहीं। अगले ही दिन शहर भर में अफवाह फैली। आज एक नया फैशन शुरू हुआ है, बुद्धिमान लोग मूंछें नहीं रखते। मुल्ला खुद मूंछें मुंडवाकर घूमे, बड़े दार्शनिक चेहरे के साथ। मंत्री ने देखा, सुल्तान, अमीर, दुकानदार, यहां तक कि महल के रसोइये तक ने मूंछें साफ कर ली थीं। मंत्री परेशान। रात में जब उसकी पत्नी ने कहा, आज तुम भी साफ करा लो ना, क्या तुम बुद्धिमान नहीं हो? तो अगली सुबह मंत्री मूंछों के बिना नजर आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, कभी कभी किराए पर लिया गया आदमी पूरी दुनिया का फैशन बना देता है। चौथा ग्राहक, खुद मुल्ला। एक दिन सब चौंक गए जब मुल्ला खुद ही चौक पर आकर बोले, आज मैं खुद को खुद के लिए किराए पर ले रहा हूं और अब मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। लोग बोले, अभी तक तो तुम सबके लिए करते थे। मुल्ला बोले, हां, पर सबको खुश करते करते अब खुद को ही भूल गया था। इसलिए आज से मैं सबसे पहले खुद का ग्राहक हूं। जब मुल्ला नसरुद्दीन ने खुद को ही नौकरी से निकाल दिया। जिस दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने ऐलान किया कि अब वे खुद को खुद के लिए किराए पर ले रहे हैं, पूरे शहर में जैसे एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। वह मुल्ला जो कल तक हर किसी के झगड़े सुलझा रहा था, बहसें जीतवा रहा था, शादी में हास्य कवि बनकर ठहाके बटोर रहा था, अब अचानक खुद को ग्राहक घोषित कर बैठा था। चौक पर खड़े हकीम साहब बोले, मुल्ला, ये क्या नई नौटंकी है? खुद को खुद ही किराए पर कैसे ले सकते हो? मुल्ला गंभीर स्वर में बोले, हकीम साहब, ये कोई नौटंकी नहीं, आत्मनिर्भरता है। जब आप सब मुझे अपने मतलब से किराए पर लेते रहे, तब किसी ने नहीं सोचा कि मेरा खुद से भी कोई संबंध हो सकता है। अब मैं उसी संबंध को मजबूत करने निकला हूं। लोगों ने हंसी में उड़ा दिया, पर मुल्ला वाकई बदल गए। आत्मसेवा के दिन अब वे सुबह उठते, खुद के लिए खाना बनाते, खुद से सवाल करते और खुद ही जवाब देते। मुल्ला, आज क्या सोच रहे हो? आज खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि दूसरों को समझते समझते मैं खुद से अजनबी हो गया हूं। हर दिन वे खुद से बहस करते, खुद को ज्ञान देते, खुद की आलोचना करते और खुद को सलाह भी। एक दिन चौक में बैठकर उन्होंने खुद पर केस चलाया, मुल्ला नसरुद्दीन बनाम मुल्ला नसरुद्दीन। उन्होंने खुद से कहा, तुम दूसरों के झगड़े सुलझाते हो तो अपने मन के झगड़े क्यों नहीं सुलझा पाते? फिर खुद ही बोले, क्योंकि अपने खिलाफ गवाही देना सबसे कठिन होता है। शहर में हलचल धीरे धीरे शहर वालों को मुल्ला की गैर मौजूदगी महसूस होने लगी। मंत्री का बेटा जो रोज स्कूल में बहाने बनाता था, अब पकड़ा जाने लगा। मोहल्ले के 2 भाई जो जमीन को लेकर झगड़ रहे थे, अब फैसला नहीं कर पा रहे थे। और तो और खुद सुल्तान ने भी स्वीकार किया कि उसकी नींद अब वैसी गहरी नहीं रही जैसी तब थी जब मुल्ला रात में दरबार में बैठकर कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन पूरा शहर इकट्ठा होकर मुल्ला के घर पहुंच गया। मुल्ला, वापस आ जाओ। मुल्ला दरवाजे पर आए, गंभीरता से बोले, मैं अब अपनी नौकरी से संतुष्ट हूं। खुद को जान लिया है, अब दूसरों को जानने की इच्छा नहीं रही। भीड़ थोड़ी उदास हो गई। तभी पीछे से एक बच्चा चिल्लाया, मुल्ला, तुम तो सबसे मजेदार हो। जब तुम हमें हंसाते थे तब हम खुद को भूल जाते थे। मुल्ला मुस्कुराए। उन्होंने झुककर बच्चे को उठाया और बोले,
तुमने मुझे मेरी पुरानी नौकरी की असली परिभाषा याद दिला दी। मैं किराए पर नहीं, खुशी पर था। खुद की नौकरी से इस्तीफा अगले दिन मुल्ला चौक पर फिर प्रकट हुए। उन्होंने सबके सामने एक चिट्ठी निकाली और जोर से पढ़ी। मैं मुल्ला नसरुद्दीन स्वयं को सेवा मुक्त करता हूं, कारण मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेले जी तो सकता हूं पर अकेले हंस नहीं सकता। लोगों ने तालियां बजाईं, कुछ की आंखें नम थीं। मुल्ला बोले, मैं अब भी किराए पर हूं, पर शर्त यह है कि मेरा किराया सिर्फ एक होगा, एक सच्ची मुस्कान। कभी कभी हम इतने लोगों के काम आते हैं कि खुद को भुला देते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी ने यह सिखाया कि खुद से रिश्ता बनाए रखना भी जरूरी है, पर जब वही खुद दूसरों की खुशी बन जाए तो जीवन का असली अर्थ पूरा होता है। अगली कहानी। जब मुल्ला नसरुद्दीन ने पागल खाने को समझदार बना दिया। शहर के दक्षिणी कोने पर एक पुरानी बड़ी सी इमारत थी। नाम था अक्ल सुधार गृह, मगर लोग उसे प्यार से पागल खाना कहते थे। वहां वैसे तो ताले लगे रहते थे और अंदर से अजीब अजीब हंसी चिल्लाहटें आती थीं, पर एक दिन खबर आई कि वहां के हाकिम ने खुद मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया है। मुल्ला पहुंचे तो गेट पर ही चौकीदार ने पूछा, मुल्ला आप यहां क्यों आए हैं? क्या आप भी? मुल्ला ने टोपी सीधी की और बोले, नहीं भाई, मैं तो उन्हें ठीक करने आया हूं जो खुद को ठीक समझते हैं और बाकी दुनिया को गड़बड़। अंदर जाते ही डॉक्टर हाफिज ने मुल्ला को भीतर के हालात बताए। यहां 20 लोग हैं और 20 को लगता है कि वो या तो राजा हैं या पैगंबर या कोई आसमान से आया दूत। कोई अपने पंखों को खोलकर उड़ने की तैयारी में है तो कोई कुएं में कूदकर समंदर में पहुंचने का अभ्यास कर रहा है। मुल्ला मुस्कुराए, तो फिर असली पागल कौन है? जो उड़ने का सपना देखता है या जो उसे रोकने की कोशिश करता है? अजीब परिचय, अजीब अस्पताल। मुल्ला जैसे ही पहले कमरे में पहुंचे, एक आदमी चारपाई पर बैठा था, सिर पर तकिया बांधकर बांसुरी बजाने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहे हो? मुल्ला ने पूछा। मैं हवा से संगीत निकाल रहा हूं। जब यह सुर सीधा होगा पूरा मौसम बदल जाएगा। वाह, मुल्ला बोले, तब तो तुम्हें राज दरबार में होना चाहिए। वो आदमी चौंक गया। तुम मेरे सुर को पहचान गए? बिल्कुल, मुल्ला ने गंभीरता से कहा, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक असली गायक से मिलवा सकता हूं जो सिर्फ चुप रहकर गायन करता है। अब आदमी और भी चौंका। ऐसा कोई होता है? हां, मुल्ला बोले, पागल खाने के बाहर हर तीसरा आदमी वही करता है। दूसरा कमरा। 3 सुल्तान, एक गद्दी। दूसरे कमरे में घुसते ही 3 लोग एक ही कुर्सी पर झगड़ रहे थे। पहला चिल्लाया, मैं असली सुल्तान हूं, बाकी सब नकली। दूसरा बोला, सुल्तान तो वही होता है जो लोगों की बात सुनता है, और मैंने अभी तक किसी की नहीं सुनी। दिलिए, मैं तरियादिया असली ये हूं। तीसरा बोला, मैंने अभी अभी गद्दी छोड़ी है ताकि तुम दोनों आपस में लड़ते रहो और मैं असली रहूं। मुल्ला ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। तीनों की बात सुन ली गई। अब मैं फैसला सुनाता हूं। जो सबसे पहले उस कुर्सी से उठ जाएगा वही असली सुल्तान कहलाएगा, क्योंकि असली सुल्तान को गद्दी की नहीं, देश की चिंता होती है। तीनों चुप हो गए। कुछ देर बाद पहला आदमी कुर्सी से उठा। दूसरा चिल्लाया, देखो, वो गद्दी छोड़कर भाग रहा है। असली सुल्तान मैं हूं। मुल्ला बोले, तब फैसला हो गया। असली पागल कौन है? मुल्ला की नई भूमिका। पागलों का प्रधान। 3 दिन में ही मुल्ला की बातें वहां के हर मरीज के बीच फैल गईं। उन्हें प्रधान पागल घोषित कर दिया गया। एक आदमी तो हर रोज मुल्ला के लिए चाय बनाकर लाता और कहता, ये चाय नहीं, विचार है, पी जाओ तो ज्ञान बढ़ता है। मुल्ला उसे ध्यान से पीते और हर बार कहते, आज विचार थोड़ा मीठा था। डॉक्टर हाफिज ने हैरानी से पूछा, मुल्ला, आप इन सबको बहलाने में कामयाब कैसे हो रहे हैं? मुल्ला बोले, इनका इलाज यह नहीं कि इन्हें ठीक समझाओ,
इनका इलाज है कि आप उनकी दुनिया में घुसो और उन्हें वहां समझदार बनाओ। एक समस्या, बाहर की दुनिया से संपर्क। एक दिन एक आदमी मुल्ला के पास दौड़ता हुआ आया। उसने सिर पर बर्तन पहना था, हाथ में झाड़ू थी और आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे किसी गुप्त मिशन पर हो। मुल्ला, मुझे बाहर भेजो, मैं ये पागलखाना छोड़ना चाहता हूं। क्यों? मुल्ला ने पूछा। क्योंकि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूं। मुल्ला ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। तुम ठीक हो चुके हो, इसका प्रमाण क्या है? वो आदमी बोला, मैं अब किसी को भगवान नहीं समझता, खुद को भी नहीं, और मुझे लगता है कि यहां सबका इलाज मजाक बना हुआ है। मुल्ला मुस्कुराए। बस यही तो असली पागलपन है। जब कोई खुद को ठीक समझने लगे तो मानो वो फिर से बीमार होने की राह पर है। हाफिज का प्रस्ताव। डॉक्टर हाफिज अब पूरी तरह से प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने एक दिन मुल्ला से कहा, मुल्ला, मैं चाहता हूं कि आप इस अस्पताल के स्थायी सलाहकार बन जाएं। हर महीने आपको तनख्वाह भी दी जाएगी और सम्मान भी। मुल्ला चुप हो गए, फिर बोले, डॉक्टर साहब, पागलखाना वो जगह होती है जहां लोग खुद से बातें करते हैं और जब उन्हें कोई उत्तर नहीं देता तो वो बीमार हो जाते हैं। पर बाहर की दुनिया में लोग दूसरों से बातें करते हैं और जब कोई सुनता नहीं तब वो और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। फर्क इतना है कि यहां पागल कहलाते हैं और वहां समझदार। डॉक्टर हाफिज उनका मतलब नहीं समझ पाए, पर सिर हिलाकर बोले, तो आप ये प्रस्ताव स्वीकार करते हैं? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अगर पागलों की दुनिया में मेरी बातें समझदारी लग रही हैं तो शायद अब समय आ गया है कि बाहर की दुनिया में कुछ गड़बड़ है। जब मुल्ला नसरुद्दीन ने पूरी दुनिया को पागल साबित कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन डॉक्टर हाफिज की आंखों में झांकते हुए बोले, डॉक्टर साहब, मुझे इस पागल खाने का स्थायी सलाहकार बनने में कोई ऐतराज नहीं, बस एक शर्त है। डॉक्टर चौंके। शर्त? कैसी शर्त? ये कि हर महीने एक दिन मैं बाहर की दुनिया का निरीक्षण करने जाऊंगा और वहां से कुछ लोगों को यहां लाने की अनुमति दी जाएगी। क्या मतलब? डॉक्टर ने पूछा। मुल्ला बोले, मतलब ये कि मुझे अब बाहर के लोगों पर संदेह है। जरा देखना है असली पागल इधर हैं या उधर। डॉक्टर हंस पड़े, मान गए, और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे विचित्र पागलपन मूल्यांकन अभियान। पहली यात्रा, सब्जी मंडी। पहले दिन मुल्ला पहुंचे शहर की बड़ी सब्जी मंडी में। एक तरफ एक आदमी 8 टोकरी प्याज खरीदकर हंस रहा था। क्या करोगे इतने प्याज का? मुल्ला ने पूछा। कीमत बढ़ रही है, अब घर में पैसा नहीं, प्याज है। दूसरे को देखा, एक महिला आमों के ऊपर खड़ी होकर चिल्ला रही थी, ये आम नहीं, ये मेरे सपने हैं। तीसरा एक फल वाला था जो आम आदमी को 2 आम में से एक छोटा दे रहा था और बड़ा खुद खा रहा था। मुल्ला मुस्कुराए, इन्हें ले चलो, ये सब हमारे सुधार गृह के लायक हैं। एक चपरासी को इशारा किया, इस प्याज वाले को भर्ती करो, ये आर्थिक तंत्र से मानसिक संतुलन गंवा बैठा है। और आम वाली महिला, यह कल्पनाशीलता की सीमा लांघ चुकी है और फल वाले का तो मनोबल ही बिगड़ा है। दूसरी यात्रा, महल और मंत्री मुल्ला सीधे पहुंचे सुल्तान के दरबार में। वहां का दृश्य तो और भी रोचक था। मंत्री दरबार में खड़े होकर अपनी नई योजना बता रहा था। हर नागरिक को खुश रहने के लिए हंसने की टैक्स छूट दी जाएगी। मुल्ला मुस्कुराए। सुल्तान ने पूछा, क्या सोचते हो मुल्ला? हुजूर, ये मंत्री नहीं, हंसी के दीवाने हैं। ये मानते हैं कि खुशी बेची और बांटी जा सकती है। इन्हें भी सुधार गृह में कुछ दिन रहना चाहिए। मंत्री ने विरोध किया, मैं एक योजनाकार हूं। ठीक कहा, मुल्ला बोले, आपने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो लागू होते ही खुद ही पागल हो जाती हैं। तीसरी यात्रा, शादी में बैंड। मुल्ला एक दिन एक भव्य शादी समारोह में पहुंचे। वहां दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से पूरी तरह अनजान थे, पर बैंड इतना तेज बज रहा था कि कोई किसी की बात सुन ही नहीं पा रहा था। मुल्ला ने पूछा, किस खुशी में इतना शोर? किसी ने कहा, क्योंकि शांति से शादी हुई तो लोगों को लगेगा दूल्हा दुखी है। मुल्ला बोले, लाओ इन संगीतकारों को भर्ती करो जो शांति को दुहक समझ बैठे हैं।
वे सबसे पहले इलाज के हकदार हैं। नतीजा, शहर भर में हड़कंप 3 हफ्तों में मुल्ला 50 से ज्यादा लोगों को अक्ल सुधार गृह भिजवा चुके थे। इनमें कुछ व्यापारी, कुछ शिक्षक, कुछ पंडित और कुछ वे लोग भी थे जो हर बात पर बहस करना अपना अधिकार समझते थे। अब शहर में लोगों को डर लगने लगा था, कहीं मुल्ला उन्हें भी न पागल घोषित कर दें। लोग अपनी हरकतें संभालने लगे, सब्जी वाले सही तोलने लगे, दरबारी सीधी बात करने लगे, शादियां सादगी से होने लगीं। सुधार गृह का बदलाव पागल खाने में भी बड़ा परिवर्तन हुआ। अब वहां का नाम था समझ सुधार केंद्र। मुल्ला ने हर कमरे में दर्पण लगवा दिए, जिन पर लिखा था, पहले खुद को देखो फिर दूसरों को पहचानो। डॉक्टर हाफिज खुद मानते थे कि जब से मुल्ला आए हैं, न केवल मरीजों की हालत बदली है, बल्कि स्टाफ भी अब आत्मचिंतन करने लगा है। एक दिन डॉक्टर ने मुल्ला से पूछा, क्या आपको लगता है कि अब सब ठीक हो रहा है? मुल्ला ने गहरी सांस ली। अब लोग पागल नहीं हो रहे, क्योंकि अब वो मानने लगे हैं कि वो पागल हो सकते हैं। यही शुरुआत है समझ की। बुद्धिमानी तब नहीं आती जब हम खुद को समझदार मान लें, बल्कि तब आती है जब हम मान लें कि हम गलत हो सकते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने दिखाया कि पागलपन कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक स्थिति है जहां इंसान अपने आप को सबसे सही मानने लगे और दूसरों की दुनिया को नकार दे। जो खुद पर हंस सके वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। अगली कहानी। जब मुल्ला नसरुद्दीन ने ताले की दुकान खोलकर शहर में तूफान ला दिया। एक बार की बात है, शहर में हर गली, हर मोहल्ला, हर दुकान, हर दुकानदार, हर ग्राहक, हर चोर और हर पुलिस वाले के पास एक ही चिंता थी, चोरी। चोरी इतनी बढ़ गई थी कि लोग दिन में ताले लगाकर घर के अंदर बैठने लगे थे। कभी किसी की बकरी गायब तो कभी किसी की चप्पल, कभी दुकान से पूरा तराजू ही उड़ जाता तो कभी किसी के घर से पुराना संदूक। शहर के कोतवाल ने सिर पकड़ लिए थे, अब मैं क्या करूं, चोर ज्यादा हो गए हैं या डर? और लोगों ने उपाय निकाला। हर दुकान पर ताले की दुकान, हर गली में कोई ना कोई ताले वाला बैठा था। ताले बड़े, ताले मोटे और महंगे, लेकिन ताले कितने भी बड़े होते, चोर उससे 2 इंच आगे होते। और तभी एक दिन शहर के बीचों बीच एक पुराना फट्टेदार बोर्ड टांगा गया, मुल्ला नसरुद्दीन की ताले की दुकान। चोरी को नहीं, सोच को रोकिए। लोगों ने समझा अब यह क्या नौटंकी है, पर उत्सुकता ऐसी कि एक ही दिन में दुकान के बाहर भीड़ लग गई। दुकान का उद्घाटन, तालों के बिना ताले की दुकान। जब लोग दुकान के अंदर घुसे तो दंग रह गए। दुकान में एक भी ताला नहीं था, बस दीवारों पर अजीब अजीब वाक्य लिखे थे। ताले चोरों को नहीं, ईमानदारों को कैद करते हैं। जो चीज चुराई जा सकती है वो असली तुम्हारी है ही नहीं। हर ताला एक डर है और डर से बड़ी चाबी कोई नहीं। एक आदमी ने पूछा, मुल्ला ताले कहां हैं? मुल्ला बोले, मेरे ताले दिखाई नहीं देते, पर काम सबसे ज्यादा करते हैं। मतलब? मेरे ताले तुम्हारे मन में लगते हैं। अगर मन में बंद हो गया लालच तो बाहर से ताला लगाने की जरूरत नहीं। फालते। पहला ग्राहक। व्यापारी का संकट। शहर के जाने माने कपड़े के व्यापारी फजल मियां दुकान पर आए। मुल्ला, मेरी दुकान से रोज एक कपड़ा कम हो जाता है, कोई भी ताला काम नहीं आया, तुम्हारे पास कोई उपाय है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हां है, लेकिन पहले एक शर्त है। क्या? आपको एक दिन अपनी दुकान बिना ताले के, बिना नौकर के खुले छोड़नी होगी। क्या?
व्यापारी उछल पड़े। हां, मुल्ला बोले, और मैं गारंटी देता हूं कि उस दिन आपकी दुकान से कुछ भी चोरी नहीं होगा। हंसी उड़ गई, पर व्यापारी ने चुनौती मान ली। अगले दिन दुकान पूरी खुली थी। कोई ताला नहीं, कोई चौकीदार नहीं, सिर्फ एक बोर्ड लगा था। इस दुकान में जो भी चीज चाहिए उसे उठाइए, लेकिन पहले यह सोचिए, क्या आप उसे ले जाकर चैन से जी पाएंगे? दिन बीता, शाम हुई। लोग आए, देखा, पढ़ा और खाली हाथ लौट गए। किसी ने दुकान से एक रुमाल उठाया, 2 कदम चला और वापस रख गया। किसी बच्चे ने गेंद उठाई, मां ने देखा और धीरे से कान में कहा, तू तो बहादुर है ना, डरपोक नहीं। बहादुर चोरी नहीं करते। दूसरा ग्राहक, चोरों की टोली। अब यह बात शहर के चोरों तक भी पहुंच गई। उनका सरदार झपटा खां खुद मुल्ला की दुकान पर पहुंचा। सुना है तू हमारी कमाई में दखल दे रहा है? मुल्ला बोले, मैं किसी की कमाई में नहीं, सोच में दखल देता हूं। तुम्हारी चोरी की वजह ताले नहीं, तुम्हारा डर है। डर? हम डरते नहीं। डरते हो तभी तो अंधेरे में चलते हो, चुपचाप भागते हो। अगर सच में नहीं डरते तो एक दिन मेरे साथ दिन दहाड़े चोरी करो, पर नाम बताकर। पागल हो गया है क्या? नहीं, सिर्फ तर्क कर रहा हूं। चोर उलझन में पड़ा। पहली बार किसी ने चोर के मन को टटोला था, जेब को नहीं। तीसरा ग्राहक, कोतवाल का उलझन। अब शहर के कोतवाल का धैर्य जवाब दे गया। वह खुद मुल्ला की दुकान पर आया। मुल्ला, तुम कानून व्यवस्था में दखल दे रहे हो, यह दुकान बंद करो। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो अब तक कोई ताला बेचा ही नहीं। मैं तो बस लोगों को उनका खुद का डर दिखा रहा हूं। पर तुम कानून के विरुद्ध प्रचार कर रहे हो। कानून डर से नहीं, विश्वास से चलता है कोतवाल साहब। और जब तक लोग अपने घरों में ताले लगाते रहेंगे, तब तक चोरों को लगेगा कि चोरी करनी जरूरी है। कोतवाल बौखला गया, पर भीड़ में से एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, सच तो यह है कि हमें ताले की आदत हो गई है, ईमान की नहीं। ताले की जगह सवाल बिकने लगे। धीरे धीरे मुल्ला की दुकान ताले की दुकान से बदलकर सोच की दुकान बन गई। वहां अब ताले नहीं बिकते थे, सिर्फ सवाल। हर ग्राहक को एक लिफाफा मिलता जिसमें एक प्रश्न लिखा होता, जो चीज तुमने ताले में बंद की है, क्या वो तुम्हारे डर से ज्यादा कीमती है? अगर तुम्हारा मन चोरी न करने दे तो क्या कोई ताला जरूरी है? कभी खुद पर ताला लगाया है? शहर की तस्वीर बदलने लगी। हफ्तों में ही पूरे शहर का माहौल बदलने लगा। लोग ताले कम, भरोसा ज्यादा रखने लगे। दुकानों के बोर्ड बदलने लगे। मामनी, हमारे पास ताले नहीं, यकीन है। यहां ग्राहक भगवान है, चोर नहीं। जो ले गया वो खुद को खो बैठा। शहर में चोरी बंद नहीं हुई, लेकिन अपराध बोध बढ़ गया। चोर अब चोरी के बाद अपराध स्वीकार करने लगे। एक दिन तो एक लड़का खुद थाने पहुंच गया और बोला, मैंने गलती से बिस्किट उठा लिया था, ये लीजिए पैसा। कोतवाल चौंक गया। कहां से आए हो? मुल्ला नसरुद्दीन की दुकान से सोच खरीद कर आया हूं। सब कुछ बदलता है, पर एक चीज वही रहती है। शहर बदला, लोग बदले, चोर सुधरे, दुकानदार मुस्कुराने लगे। पर एक चीज नहीं बदली, मुल्ला की दुकान। वो अब भी वैसी ही थी। टूटा हुआ बोर्ड, बिना ताले का दरवाजा और दीवार पर लिखा एक नया वाक्य, जो लोग सोचते हैं कि ये सब बस मजाक है, उन्हें ही सबसे पहले चाबी की जरूरत है। जब मुल्ला नसरुद्दीन ने बिना ताले के सुल्तान का खजाना बचाया, शहर में मुल्ला नसरुद्दीन की बिना ताले की दुकान
अब एक विचार क्रांति बन चुकी थी। लोग अब सचमुच सोचने लगे थे, ताले से क्या मिलता है और सोच से क्या बदला जा सकता है। पर अभी असली परीक्षा बाकी थी। एक दिन अचानक सुल्तान का ऐलान हुआ, महल के खजाने में से 2 पेटी सोना चोरी हो गया है। सब दरवाजों पर ताले लगे थे, सब चौकीदार जाग रहे थे, फिर भी चोर गायब। महल में हड़कंप मच गया। हर पहरेदार को शक की निगाह से देखा जाने लगा। दरबार में कोतवाल, दरबारी, जासूस सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। सुल्तान ने आखिरकार मुल्ला नसरुद्दीन को बुलवा भेजा। मुल्ला, अब तुम्हारे बिना ताले वाले ज्ञान की परीक्षा है। बताओ, खजाना कहां गया? मुल्ला की जांच ताले पर नहीं, नीयत पर मुल्ला सबसे पहले खजाने के कमरे में पहुंचे। भारी भरकम लोहे का दरवाजा, 3 ताले, 5 चौकीदार और अंदर सिर्फ खाली संदूक। मुल्ला ने सबसे पहले चौकीदारों से पूछा, तुम लोग कब सोए? सभी बोले, हम तो पूरी रात जागते रहे। अच्छा, तो क्या क्या सोचते रहे? सब चुप। मुल्ला ने उनकी आंखों में झांका और फिर धीरे से बोले, ताले बाहर दरवाजे पर थे, लेकिन क्या अपने मन पर भी ताले थे? एक चौकीदार कांपने लगा। मुल्ला बोले, मैं किसी को दोषी नहीं कह रहा, पर जिस घर में चोर का मन खुला हो वहां ताले का क्या काम? दरबार में खुली सभा। मुल्ला ने दरबार में सबको इकट्ठा किया। सुल्तान सिंहासन पर बैठा था, बेचैन और नाराज। मुल्ला बोले, मैं अब कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ एक खेल खेलूंगा। खेल? सुल्तान चौंका। हां, मैं हर दरबारी से एक सवाल पूछूंगा। जो झूठ बोलेगा उसकी आंख झपकेगी और मेरी नजरें ताले से भी तेज हैं। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। मुल्ला ने पहला सवाल पूछा, अगर आपको 2 पेटी सोना चुपचाप मिल जाए तो क्या करेंगे? एक मंत्री बोला, उसे सुल्तान को सौंप दूंगा। मुल्ला बोले, आंख झपकी थी आपकी, झूठ। दूसरा बोला, मैं मंदिर में दान कर दूंगा और फिर बाकी बचा सोना घर में रखूंगा, है ना? सुल्तान हंस पड़ा। तीसरे ने कुछ नहीं कहा। मुल्ला उसकी तरफ झुके, तुमने ही खजाना चुराया है और वो अभी भी महल के अंदर ही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। चोर की नई परिभाषा कैसे पता चला? सुल्तान ने पूछा। मुल्ला ने कहा, जो चोर होता है वो सवालों से नहीं डरता, जवाबों से डरता है। यह दरबारी लगातार सवालों की दिशा बदल रहा था। यह पहला संकेत था। मुल्ला ने आगे कहा, खजाना महल से नहीं गया, सिर्फ संदूक से गया है और संदूक वहीं है, खाली दिखाने के लिए। पर रखा कहां है? मुल्ला सबको लेकर वही संदूक के पास गए। उन्होंने संदूक को उल्टा किया। नीचे से एक फांक खुल गई जहां 2 छोटे संदूक और छिपे हुए थे। भीतर से वही 2 पेटियां निकलीं। सुल्तान चकित। दरबारी को पकड़ लिया गया। सुल्तान का प्रस्ताव। सुल्तान ने प्रसन्न होकर कहा, मुल्ला, तुमने न ताले का इस्तेमाल किया न हथियार का, फिर भी खजाना बचाया। मैं चाहता हूं तुम मेरे सुरक्षा सलाहकार बनो। मुल्ला मुस्कुराए। सुल्तान, मुझे सुरक्षा के लिए ताले नहीं, भरोसा चाहिए। मैं तभी सलाह दूंगा जब लोग सुनना चाहें, सिर्फ मानना नहीं। सुल्तान ने कहा, तो आज से हम तुम्हारा एक नया बोर्ड टंगवाएंगे, बिना ताले का विश्वास। ताले चीजों को नहीं, सिर्फ डर को बंद करते हैं। सच्ची सुरक्षा बाहर से नहीं, भीतर की नीयत से होती है। जिस दिन सोच साफ हो जाए, उस दिन दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती।